नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और चटखाकेदार चाट लेके आया हूं। देखिए भैया, इंडिया में घुगनी बहुत तरीके से खाई जाती है और आज हम घुगनी का एक रूप बनाने वाले हैं जो महाराष्ट्र में बहुत खाई जाती है। जी हाँ, रगड़ा चाट। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया गार्लिक चटनी होगी, उसके साथ साथ में हरी चटनी बनाएंगे। मज़ेदार वाली चाट है और चाट के बारे में भी बहुत चटकारे वाली बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना बढ़िया रगड़ा चाट। रगड़ा चाट के लिए सबसे पहले सफ़ेद वटाना, भैया वाइट मटर जो सूखा हुआ होता है, उसे आपको कम से कम 6 घंटे भिगोना है। जी हाँ, चाट ऐसे नहीं बनेगी, भिगोना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में पकाना है। अब इस वटाने को हम पका लेंगे 4 से 5 सीटी में। आलू के डाइस करके डालें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, और अब इसे चढ़ा दिया गया है 4 से 5 सीटी। जैसे राजमा चने पकते हैं वैसे ही ये पकेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मज़ेदार वाला। फिर मैश करेंगे, साथ में बनेगी स्पाइसी चटनी, धनिया, हरी मिर्च, साथ में गार्लिक, पुदीना, एक टमाटर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल के अब इस चटनी को बढ़िया से पीस लिया जाए। एक बार मिक्सी में ये चटनी पिस जाए, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। अब मिक्सी से इस चटनी को निकाल लें और मिक्सी के अंदर जो भी बचा कुचा है उसे भी पानी डाल के थोड़ा सा हिला डुला के अच्छी से निकाल लें। अब ये चटनी तैयार हो गई। अब महाराष्ट्र की खास तिखट गार्लिक और मिर्च की चटनी, बहुत ही सिंपल चटनी है। अब वो रगड़ा पैटिस में भी यही चटनी जाती है, घुगनी चाट में भी यही चटनी जाती है, सेव पूड़ी में भी यही चटनी जाती है, दही पूड़ी में भी यही चटनी जाती है। भैया चाट की दुकान लगती है तो चटनियाँ तो 3-4 ही होती है ना, उससे बनती चीज़ें बहुत सारी हैं। सबसे पहले एक मिक्सी के जार में लेंगे गार्लिक, भीगी हुई लाल मिर्चें, नमक, नींबू, थोड़ा सा तेल, और अब इसे फाइन पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी, ओए होए होए होए, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाल कलर की ये चटनी बनी है। अब देखो इसमें 4 से 5 सीटी लग चुकी हैं। जब तक इसकी सीटी खुलेगी तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तड़के में जाना है, इनको मैश होना है, बढ़िया बनेगी। चलिए तड़का बनाते हैं। अब सबसे पहले पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम करने के बाद मैं डाल रहा हूँ जीरा। जीरे को अच्छी तरह से ततड़ होने दें। अब डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भूनना है। चॉप की हुई हरी मिर्च, इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ में डाल रहा हूं मैं चॉप किया हुआ अदरक। जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। अब चॉप किए हुए टमाटर को भी अच्छी तरह से पकाना है जब तक टमाटर ऑलमोस्ट पक ना जाए। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब समय है कि इसमें डाले जाएंगे सूखे मसाले। नमकदानी में जितने भी मसाले हैं सब डाल दो। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इन सारे सूखे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अभी जो आलू और बटाना है, इसे 4-5 सीटी देके बढ़िया से पका लिया जाए। बिल्कुल मैशी हो जाना चाहिए, आलू भी और बटाना भी। देखो ये मैशी होगा तो बॉडी आएगी, नहीं तो चाट जो है वो बटाना एक तरफ पानी एक तरफ, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल मैशी होना चाहिए। अब ये मैश किया हुआ बटाना और आलू इस मसाले में डाल दिया जाए और अच्छी तरीके से इसे घोट घोट के पकाना है जब तक ये सारा मिक्सचर
बढ़िया से एकजुट ना हो जाए। बढ़िया से पक चुका है। अब चाट बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठेली तैयार है, यानी कि समझ, चटनियाँ, चॉप, प्याज, ठेली नहीं लगा रहा हूँ, मतलब चाट बना रहा हूँ। अब सबसे पहले एक बोल लिया जाए, उसमें डाली जाए खूब सारी पापड़ी। पापड़ी को क्रश कर लिया जाए। इसमें मैं डाल रहा हूँ बटाने की चाट का जो मिक्सचर हमने बनाया है। थोड़ा सा धनिया। उसमें मैं डाल रहा हूँ चटनियाँ, हरी चटनी, खट्टी मीठी लाल चटनी और ये तीखी लाल चटनी। अब इन सब को एक अच्छा सा मिक्स दे दो ताकि पापड़ी और चाट का जो ये बटाना है ये मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर और बटाना डाला जाए। फिर उसके ऊपर डाला जाए चटनियाँ वापस से, लहसुन और मिर्च की चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी। अब इसके ऊपर डाल रहा हूँ मैं प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप धनिया और ऊपर से नायलॉन सेव। अब उसके बाद पापड़ी के साथ इसकी बढ़िया गार्निश करके ये हो गया जी तैयार। अब मतलब खाने का तरीका तो यही है ना, लगाइए और खाइए। बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत चटपटी बनी है। ये सीधा आपको जुहू बीच ले आएगी विदाउट टिकट। टिकट तो आपको पता ही है ना, सब्सक्राइब का बटन नीचे जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, उससे पता चलेगा कि हर हफ्ते 3 नई रेसिपी आती हैं। जी हाँ, ये ऐसी बढ़िया बढ़िया चाट बहुत सारी हैं। जाइए एंजॉय कीजिए, हम इसे एंजॉय करते हैं। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।